गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग एपिसोड के साथ गुड मॉर्निंग कोहिनूर इज़ बैक ऑन द ग्रूव। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है, आपको वेलकम करता हूँ। आज की सुबह हसीन है, गर्म है, लेकिन हब्स भी है, पर दिल का मौसम तो अच्छा है ना। और जब दिल का मौसम अच्छा है तो सब अच्छा है, फिर ना तो गर्मी फील होती है ना कुछ फील होता है। बिकॉज जब शो मज़े का हो, आगे लाइंड अप अमेजिंग सुपरस्टार्स बैठे हों, तो फिर किसको आज का दिन मज़े का नहीं लगेगा। एनीवेज जनाब, कोविड की फील अभी तक ऑन है, लेकिन आप लोगों ने सेफ्टी का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, प्रिकॉशंस लेनी है, बिकॉज दैट्स अ मस्ट थिंग। आज के शो में ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं जिनका तारुफ करवाने वाला हूँ, जो कि हमारे शो में आज कई चांद लगाने आ गए हैं, और मेरी बहुत कहते हैं ना कि बहुत दिनों के बाद हमारा दोस्त आया, दोस्त को सलाम करो। अगर हम भंगड़ा की बात करें, म्यूज़िक की बात करें, हर जॉनरा की बात करें, तो ही इज़ अ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान। ही इज़ अ सुपरस्टार ब्लॉकबस्टर सिंगर, बिजिएस्ट सिंगर हैं, लाइव कॉन्सर्ट्स करते हैं, धमाल कर देते हैं, कमाल कर देते हैं। और इनके गानों में ढोले का जिक्र बहुत ज़्यादा आता है, और ये कहते हैं कभी वो ढोला आशिक मिजाज बन जाता है, और कभी वो कहते हैं मेरा ढोला ख़ानदानी नवावे आए हाय। ये ढोला बहुत मज़े का लगता है। अभी हाल ही में उनके बहुत सारे गाने सुपर हिट्स हुए। एक और बात मज़े की है, जो वीडियो निकालते हैं, वीडियो पहले से डिफरेंट होती है और डिफरेंट स्टाइल की होती है, वो सारे मिलियंस में जाती है। और ये खासा है हमारे आज के सुपरस्टार सिंगर का, हमारे मुल्क की पहचान, हमारे मुल्क की शान, पाकिस्तान के वन एंड ओनली द अमेजिंग सुपरस्टार सिंगर ऑफ पाकिस्तान, जो आपके दिलों में बसने के लिए पैदा हुए हैं। तो वन एंड ओनली, गेस व्हाट, गेस कर लिया आपने? यस, ही इज राइट, सुपरस्टार सिंगर मज़हर राही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपने इतनी मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें की, और कुछ बहुत ज़्यादा भी कर दी हैं। नहीं, लेकिन आपने जो की हैं, एक आपका प्यार है, एक आपकी मोहब्बत है मेरे साथ, एक आपने इसका प्यार का इजहार किया। तो ये सारी आप जैसे अच्छे दोस्तों का एक प्यार है, दुआएं हैं मेरे दोस्तों की, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, और मेरी फैमिली की, और दूसरी दुआएं हैं मेरे फैंस जो हम जिन्होंने मुझे सुपरस्टार बनाया। और सुपरस्टार बनना तो दूर की बात होती है, अभी तो हमने पहला कहते हैं सीढ़ी होती है, और सीढ़ी के काफ़ी स्टेप होते हैं। तो ये समझिए कि पहला स्टेप जो हमने वो पहले स्टेप पे चढ़ो, दूसरे स्टेप पे चढ़ने के लिए और मेहनत कर रहे हैं, तीसरे पे और करेंगे मेहनत। तो इंशाल्लाह ये प्यार, ये मोहब्बतें, ये सारा कुछ जो है, ये स्टार बनाने वाले हमारी पब्लिक है, हमारे फैंस हैं, कि जिन्होंने इतनी इज़्ज़त मज़हर राही को दी, इतना प्यार मज़हर राही को दिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, हाथ बांध के थैंक यू। हमारे मज़हर राही कहते हैं कि आशिक मिजाज होता है ढोला, और बड़ा मज़े का गाना है वो। तो लेट्स एंजॉय द बीट्स ऑफ आशिक मिजाज, सोना माशूक उसका टाइटल है। एंजॉय करते हैं और फन करते हैं, आ जाइए। और आपने नोट किया कि जो स्क्रीन है वो आपकी प्रेजेंस में देखें तो सज गई है आज। तो आपकी ग्लासेस, आपके स्टाइल, आपकी स्किन, इट्स ऑल ग्लोइंग, क्योंकि आज मज़हर राही का शो है, और आज का शो बहुत खास। मुझे एक बात बताएं, इस पहले आगे चले हम, ये ढोला कौन है आखिर? कभी वो खानदानी नवाब बन जाता है, कभी वो आशिक मिजाज बन जाता है, क्या है सीन? ये ना एक सराइकी का खास वर्ड है, जो बोलते हैं अपने दोस्त को, अपने यार को, अपनी मंगेतर को, या अपनी बीवी को, उनका एक सराइकी का ये खास एक वर्ड है। तो वैसे मैं सराइकी तो है बोल नहीं सकता, सराइकी हमारा कहने की बड़ी ख़ास ज़ुबान है, और बहुत ज़्यादा बोली जाती है, ख़ासकर बहुत ज़्यादा रकबा है इसका सराइकी लोगों का। तो क्योंकि कहते हैं जो इंसान वक्त के साथ नहीं चलता, वक्त उसको छोड़ के आगे चला जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है जी। असल जो मेरी पहचान है, वो मेरी पहचान है भंगड़ा। यस, ठीक है जी। ढोल की ताल पे नाचना, ढोल की बीट पे सारी दुनिया में आपको पता, मैं जाता हूँ लंदन, अमेरिका, कनाडा, यूके, तो लोग बहुत ज़्यादा मेरे भंगड़े को लाइक करते हैं। फिर ये दौर आया कि मैं 4-5 साल में गायब रहा बिल्कुल फील्ड से, तो दौर चेंज हो गया, सराइकी दौर आ गया। हाँ। तो मुझे मेरे जो प्रोड्यूसर थे, जो मेरे खासकर जो एल्बम वगैरह करते स्पॉन्सर, वो कहते हैं यार आप क्यों, मैं कहा यार भंगड़े का दौर नहीं, मैंने इसलिए मैंने छोड़ दिया। कहते हैं यार आप क्यों कर रहे हैं, ये सराइकी आप चल रहा है, और इतने इतने लोग इसमें हिट हो रहे हैं, और जिनकी आवाज़ें नहीं वो भी, तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप अपने को ज़ाया ना करें। तो प्लीज़, मुझे आज भी पता है 2 साल पहले 3 साल पहले के बाद मैं कनाडा बैठा हुआ था, तो पूरा 1.5 घंटा मेरे उस बंदे ने, डायरेक्टर ने बात की, तो मज़हर यार प्लीज़
मेरी बात मानो, अपने आप को ज़ाया ना करो, आप चलोगे, आप करोगे। बहुत ठोस आवाज़ है ना, ठीक है ना। मैंने वो पहला गाना किया, मैं कनाडा से वापस आया, मैंने वो आते ही वो गाना किया, मेरा ढोला खानदानी नवाब, वो बहुत सुपर हिट तो कोशिश मेरी होती है शुरू से ही मेरी, जैसे मेरा पहला था हिट हुए आज साढ़े नाल कल किते होर नहीं, सानू पता तेरे दिल विच होर नहीं, लोगों ने इतना लाइक किया लोगों को, क्योंकि मेरा गेटअप और था, लोगों को याद है मेरा गाना। फिर असी मर गए तेरे जो टोटल नहीं, फिर वो था न पुछ वे चन्ना तेनों किन्ना चाहने, फिर चिट्ठी ने चिट्ठी लहू ना लिखिए, ये मेरा वो दौर था कि ये अल्लाह का मैं कर्म कहता हूँ कि लोग एक दफ़ा हिट हो के दूसरी दफ़ा नहीं हिट होते, ज़िंदगी में आप निकाल लें लोगों को। अल्लाह ने मुझे जैसे कहते हैं ना तो दूसरी ज़िंदगी अता की, दूसरा फेम मुझे दिया। लोग एक दफ़ा आके आगरा आ जाते हैं तो छा जाते हैं, तो उसके बाद नहीं आते, फ्लॉप हो गए। और ये मेरे अल्लाह का एहसान है, मेरी माँ बाप के दुआएं कि अल्लाह ने दूसरा जो है मेरा वो बहुत शानदार जा रहा है जनाब। मज़र आई कि हर गाना वायरल होता है टिकटॉक पे, और एक और बात है कि आजकल आप काफ़ी स्मार्ट भी हो गए हैं और आपके लुक्स भी काफ़ी डेडली हो गई हैं। सो गर्ल्स गेट रेडी। मोहब्बतें हैं, इतना प्यार करने वाले देखें बैरिस्टर बैठे हैं हमारे। मैं प्यार लगाऊं, बैरिस्टर साहब की तरफ ही जा रहा हूँ। हमारे एक और ख़ास मेहमान जो हमारी फरमाइश पे आज यहाँ आए हैं, वो भी जब टिकटॉक पे वायरल हो चुके हैं जिस तरीके से, उनका एक ख़ास स्टाइल है बैरिस्टर साहब का जो बहुत हिट हो गया है, वो है अस्सलाम वालेकुम। मैंने सही कहा है, वैसे उनके स्टाइल में तो अपना ही होता है, लेकिन मैंने वैसे उनके स्टाइल में थोड़ी कॉपी करने की कोशिश की है। लेकिन मलिक फ़हीम खोखर जो है वो अब एक फिनोमेना बन गए हैं। ही इज़ अ वायरल सेंसेशन ऑन टिकटॉक और कमाल काम कर रहे हैं। वैसे तो एडवोकेट हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं, और हमने कहा कि आज हमारे शो में आइए और महफिल को चार चांद लगाई दे। लेट्स इनवाइट फ़हीम खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। और क्या बहुत छाए हैं भाई आप भी जी, कमाल वीडियोस आप लोगों की मोहब्बत है और ये अल्लाह ताला की अता है। लेकिन पहले के मांगे जाए वो स्टाइल चाहिए मुझे आपका जो होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये बात मैं कह रहा था, जो अस्सलाम वालेकुम है ना, ये कमाल है आपका। तो बट थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। आज मजे का फन शो करेंगे। आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने शो में बुलाया। प्लीज, तो पता आपको मैंने कहा था कि देखिए मज़र आई आ रहे हैं तो एक खास जैम पैक शो होना चाहिए। सो हसीन चेहरों का होना भी जरूरी है, बिकॉज ढोला अगर हसीन हो तो फिर तो क्या ही बात है, क्या बात है। मेरे बाएं जाने बैठी है एक धान पान सी लड़की, और जिस लड़की ने अपनी मेहनत से चंद ही बहुत कम टाइम में इस लड़की ने इतनी मेहनत की है कि आज इनका नाम टॉप लीग में लिया जा रहा है। द मॉडल सेंसेशन है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं और फिटनेस फ्रीक हैं। पकौड़े बिल्कुल नहीं खाती। हमने कहा पकौड़े खाएंगी तो नहीं, मैं डाइट पे हूँ। ओ माय गॉड। तो ये धान पांगी जो लड़कियाँ जो मॉडल होती हैं, खासतौर पर सुपर मॉडल्स होती हैं, सो इनका ये मंत्रा होता है कि कुछ नहीं खाती हैं। एनीवेज जनाब, द ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लाइबा भट्ट इज राइट है। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आई एम श्योर आप भी दीवानी हैं वो तमाम गानों की जो कि इन्होंने गा दी हैं। बहुत अच्छे सॉन्ग हैं इनके, बहुत मैं तो प्लान किया कि आज जो पहला गाना होगा ना वो आशिक मिजाज ही होगा, क्योंकि गाना था मजे का है कि वो तो जब तक मैं लगाता हूँ तो मजा बनता है वैसे। सो हाउ इज फील के कैसा जा रहा है? ईद के बाद सब ठीक जा रहा है? अभी तक तो बिल्कुल ठीक जा रहा है, आगे का पता नहीं है। जिम बहुत जाती हैं आप स्टार्ट कर दिया ना, जरूरी हो गया बहुत, पोस्ट कोविड बहुत जरूरी भी है। चले वेलकम ऑन द शो, मजे का शो करते हैं जबरदस्त सा। और एक और नाजुक सी लड़की जो बहुत, वो भी अपने बहुत ख्याल रखती हैं और ब्रांड न्यू एंट्री है मॉडलिंग की दुनिया में, लेकिन हसीन चेहरा है और आई एम श्योर उनके भी बहुत सारे अज़ाइम हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं कुछ कर दिखाने के मॉडलिंग की ज़बरदस्त दुनिया में। और अनम वड़ाइश ने भी सोच लिया है कि मैंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त शूट्स करने हैं, शो स्टॉपर्स बनना है ना, और बहुत अच्छा काम करना है। लेट्स वेलकम द ब्यूटीफुल अनम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। सो आप बताएं, हाउ इज द फील ऑफ मज़र राइज शो टुडे? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं इनके, स्पेशली तो यानी कि आधा प्लान करिए शौक ढोला अपने बस दो ही शौक ढोला। आज डांस करने हैं यहाँ पे, मजा आने वाला है, ठीक है। सो वेलकम ऑन द शो अनम, थैंक यू। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आगे चलें, फॉर्मल टॉक स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट द शो विद द वीडियो ऑफ मज़र राही। बताएं कौन सा वीडियो प्ले करें? आपके शो है पूरा, बताएं आपको सारा शो आपका है आज, आपकी फरमाइशें प्ले होंगी, आप बताइए। नहीं, असल जो फरमाइश है वो तो मेरे देखने वालों की है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आज वो गाने जो आपके दिल के पास हैं, अपने वीडियोस, वो प्ले करेंगे। देखिए जैसे हमने उसको कनाडा में किया, कौन सा? मेरा ढोला खानदानी नवाब है, हाँ वो भी लगा सकते हैं। और मुझे बहुत एक अच्छा है, लास्ट नया आया अभी, वो लगाएं, मेहंदी वाला वो लगाते हैं। ये बात है जी, जनाब मेहंदी की रात अभी नया गाना आया है और मज़र राही और फिजा अली उसमें हैं और फीचरिंग मुस्तफ़ा एंड बहुत अदर पीपल। और बड़े उसमें आपने अच्छी बात क्या की है कि आपने काफ़ी हमारे लेजेंड्स को इकट्ठा किया है उसमें अशरफ खान साहब ने, टीवी एक्टर जो 50-50 में उनका बड़ा नाम था, और फिर राशिद महमूद साहब हैं, हमारे लेजेंड हैं,
और मैं बहुत मशहूर हूँ लोगों का कि मेरी एक कॉल पे वो आए। फिर हनी अलबेला वो हमने स्टार्ट में से लिया। फिर हमारे बहुत मशहूर टिकटॉकर हैं, मेरे भी दोस्त हैं, हम सब के दोस्त हैं, भोला रिकॉर्ड। हाँ, भोला रिकॉर्ड भी तो थे यार। तो मैंने ये रिक्वेस्ट करने के भोला रिकॉर्ड को हमने वो मानता था नहीं, लेकिन उसको लेके आने हमने शो में इंशाल्लाह। ठीक है जी, भोला रिकॉर्ड है। और फिर हमारे एक पंजाबी के हीरो आते होते थे और अभी भी आ रहे हैं, बहुत सारे ड्रामों में काम कर रहे हैं, इनाम खान। इनाम खान साहब, तो ये वो इनाम खान साहब, राशन मूह साहब, अशरफ खान साहब, हनी अलबेला और ये दूसरे सारे, फिर फिजा अली का एक अपना स्टाइल है, फिजा अली का अपना का नाम है। तो और भी बहुत सारे लोग थे उसमें, है सबका नाम याद भी नहीं है, ले भी नहीं सकते। तो एक मिल के एक गुलदस्ता सा बनाया और फिजा ने मेरे साथ ड्यूट किया, जैसे हर तरह की तरह बार की तरह। तो वो वीडियो में आते ही छा गया है और मिलियंस में चला गया है व्यूअर्स में। तो आइए जनाब, मेहंदी की रात को एंजॉय करते हैं, शो को बिगल बजा के स्टार्ट करते हैं, वापस आएंगे सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। बल्कि हाँ, वापस आपको हम एक सरप्राइज देने वाले हैं, एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि आपके ही दोस्त हैं और हमने उनको दावत दी कि वो भी जरा सरप्राइज दें आपको। इस गाने के बाद मिलते हैं सरप्राइज लेकर। आ गए वापस और क्या खूबसूरत गाना था और वाकई एक बहुत मजे की वीडियो शूट हुई है। इसमें हमने कोशिश की है पूरा अपना जो हमारा पंजाबी और हमारे शादी ब्याह का जो कल्चर होता है उसको उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें की थी। तो ये तमाम फैंस का और बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी मोहब्बत दे रहे हैं और इतना अच्छा ये गाना जा रहा है मेहंदी की रात। और हमने कहा था ना कि वापस आएंगे तो कुछ सरप्राइज होगा आपके लिए। आपके एक बहुत अच्छे दोस्त और हमारे फेवरेट टिकटॉकर हमारे साथ हैं। वैसे तो ये बिजनेसमैन है, बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे इनके प्लान्स हैं कुछ नया करने के, कुछ कर दिखाने के, लेकिन इनकी खास जो पहचान है ना गर्ल्स, वो है इनका लॉइन। ये लॉइन बहुत ज़्यादा टिकटॉक में इनके आता है। आविश कभी हम भी जाएंगे घर पे इनके, और जो लाइन है वो उधार भी देते हैं लोगों को। रियली? वैसे हम कभी ना जाएंगे इनके घर और जाके वो लॉइन है टिकटॉक गर्ल्स क्या कहते हैं, है ना? सो जनाब, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, वी हैव विद अस द अमेजिंग टिकटॉक सेंसेशन एंड अ वेरी कूल बिजनेसमैन मलिक जुनैद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। क्या चाहिए, लॉइन ने बहुत हिट हो गया। हु इज मोर हिट, आपके लॉइन? ये बताएं मुझे पहले। नहीं, असल में वो तो है ही, आपको पता है, एक पहचान तो अगर वो मेरी वजह, मैं उसकी वजह से हूँ तो फिर मैं लाइन ही रखूंगा। इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। अपनी एक पर्सोना है, ये मैंने नोट किया है, आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी भी है जो कि मैटर करती है। और जी, इंसान को कोई किसी चीज़ में ना अपनी पहचान खुद बननी चाहिए। यस एग्जैक्टली। अगर लाइन मेरी पहचान है तो मैं लाइन आज ही छोड़ दूंगा, किसी को दे दूंगा। मैं आपको उनकी पहचान बना अस्सलाम वालेकुम, वो उनका नहीं, वो तो खुद है ना, जैसे वो स्टाइल है ना, लाइन स्टाइल तो नहीं है, लाइन तो एक लाइन ना छोड़ें आप, लाइन बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लाइन है, मुझे उससे बहुत ज्यादा प्यार है। शुरू के साथ शेर अच्छे लगते हैं। एग्जैक्टली। सो कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, शुक्र अल्लाह का। तो आज हमने कहा कि मजे का शो प्लान करते हैं, मजे की बातें करेंगे। राजू, सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, मेरी कहानी मेरी जुबानी, और जाएंगे हम सीधा आज के हमारे चीफ गेस्ट जो हैं वो हैं मज़हर राही। सो उनकी तरफ मज़हर साहब, पैदा कहाँ हुए आप, किस शहर में पैदा हुआ? मैं ज़िला सियालकोट के ज़िला में एक गांव है माजरा खुर्द। दो माजरे, एक माजरा कलां है, एक माजरा खुर्द है। और जो कलां है वो मेरा ददियाल है और जो मेरा खुद अपना गांव है वो खुर्द है, कलां। अच्छा। लेकिन पहले अलग-अलग होते थे, थोड़ा सा स्पेस थी थोड़ी सी, अब एक ही हो गया तकरीबन। आपको पता है जिस तरह आबादी बढ़ती है। हाँ, तो माजरा खुर्द बिल्कुल सियालकोट से। अब मुझे बताएं कि कैसा बचपन था आपका, कैसी यादें हैं बचपन की? इतनी वो नहीं थी, शरारती वाली नहीं थी। अच्छा। हाँ, वो जब अपने आप को थोड़ा सा संभाला तो फिर ये शौक पड़ गया, तो इसमें आ गया। सही। फिर स्ट्रगल कैसे बच्चे थे आप, मतलब शरारती थे, नहीं थे तो मतलब बहुत खामोश था? नहीं, खामोश नहीं थे, सही था। मैं नाते माते पढ़ते थे। अच्छा। अभी भी पढ़ते हैं, वो तो अल्लाह के नाम से के अलावा तो कुछ चीज़ है ही नहीं हमारे। कलाम पढ़ना, मी मोहम्मद साहब का भी 2 शेर आज भी मैं सुनाऊंगा इंशाल्लाह। तो फिर सिंगिंग का तो पता ही नहीं था मैंने सिंगर बनना या नहीं बनना, ये तो मेरे वहमो गुमाम में नहीं था ना ये। तो मेरे एक दोस्त थे, उसको शौक़ था, उसका शौक़ मेरे में डेवलप हुआ। तो इस तरह ये कहानी फिर स्ट्रगल करते करते आज यहाँ है। और पहली बार कुछ याद है, लेट्स गेट नॉस्टैल्जिक नाउ,
पहला गाना जो ऑफिशियल आपकी पहचान बना वो कौन सा था? कैसी यादें हैं उस पहले गाने से? कहते हैं पहला प्यार और पहला गाना कभी नहीं भूलता। पहला दूसरा गाने इकट्ठे आए थे लेकिन वो हिट हो गए थे। वो था आज साडे नाल कल किते होर नहीं, सानू पता तेरे दिल विच चोर नहीं, तेनू किदियां सपोर्टां साडे कोल ने, रिपोर्टां किसे होर दे हाथ तेरी डोर नहीं। आज सर फिर एक था चिट्ठियां ने चिट्ठियां लहू नाल लिखिए, दूर वतना तू रहिंदा तेरा यार, आखी मेरी जिंद जान नू हाए, तेरे सजना दा बुरा जनाल, आखी मेरी जिंद जान नू हाए। तो काफी थे। सुपर से बहुत ऊपर। ये जो आवाज़ है ना गर्ल्स, आपने नोट किया आप सबने कि जो आवाज़ का जादू है ना आपका, ये सर चढ़ के बोलता है। सीरियसली अमेजिंग। कितने गाने अब तक आ गए? अगर गिनूंगा तो फिर आगे नहीं बढ़ूंगा, गिनत हो जाएंगे। हाँ ये ठीक कहा। तो ना मैं वीडियो गिनता हूँ कि कितने हो गए, ना गाने सॉन्ग गिनते हैं, क्योंकि गिनने वाले जो होते हैं फिर वो गिनती में रह जाते हैं। तो सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, हाँ। हम ये इस पे लगे हुए हैं। मुझे एक बात बताएंगे कि जो खानदानी नवाब है ये इतना हिट क्यों हुआ? इस गाने में क्या अपनायत थी, क्या अपनापन था, या ट्यून मजे की? आवाज तो खैर है ही ये देखिए ऊपर। मैंने पहले बना लिया, जो खानदानी था ना वर्ड वो नहीं आ रहा था, मैंने बना लिया कि एक सोना ते तू काले वाल चले चले, खुला पैसा ते रेंज रोवर गड्डी यार चले। अब वो मैं जो बातें कर चुका था रेंज रोवर और सारी बातें उस शख्सियत की, तो मुझे 8-10 दिन महीना वो समझ नहीं आई, काफ़ी लाइनें मैं बना रहा था। तो एक दिन अचानक मेरे सामने किसी की पिक्चर आई, ये दोस्त, तो जैसे ये लगा लें, अफीम साहब लगा लें, जुनैद मलिक साहब लगा लें, को जब इन जैसी शख्सियत को देखा, मुलाकातें हुई, तो फिर ऐसा लगा कि यार ये होना चाहिए। हाँ। तो फिर फ़ौरन मुझे एक लाइन आई, ओ एक सोना ते उत्तू काले वाल छले छले, खुला पैसा ते रेंज रोवर गड्डी और थले, मेरा ढोला ओ खानदानी नवाबे। ये जब लाइन आई खानदानी नवाब, मैंने कहा अब परफेक्ट हो गया। बड़ी लाइन लगाई, वो मैच नहीं हो रही थी, काफ़ी लगाई। हाँ। तो जब आया ना खानदानी नवाब, मेरा ढोला खानदानी नवाब, मैंने कहा अब मुकम्मल हो गया। तो फिर आगे मैंने फिर इसको पिक्चराइज भी हमने कनाडा में किया और मॉन्ट्रियल में किया, टोरंटो में किया, इसको बड़ा मज़ा आया। मॉडर्नाइज अब मार्केट से वीडियो है ज़बरदस्त। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है। आप बताइए अपने बारे में, अपनी कहानी, अपनी क्या बताऊँ आप अपनी कहानी कैसे आई मॉडलिंग? एज छोटी है तो गल्ला बड़ियां कर दी, कहाँ से शुरू कहाँ तक? मैंने ये कहा है कि आप पूछे, मैं बताती हूँ। कब शुरू किया मॉडलिंग? मैंने 6 मंथ हो गए मैंने मॉडलिंग को स्टार्ट किया ना। किसके साथ? स्टार्ट तो मेरा बहुत अच्छा हुआ था। मैं फर्स्ट शूट किया ना जब, तो वो काफ़ी अच्छा लोगों को पसंद आया, तो उसके बाद मुझे स्लोली काम मिलना। आप में क्या लगता है कि आप में ऐसा क्या है जो लोगों में आपको हिट कर रहा है? हाइट और हाइट आजकल हाइट बहुत कम है लड़कियों की आ रही, सॉरी टू से, लेकिन आजकल हाइटेड लड़कियां मैंने देखी हैं बहुत कम है, ज़्यादा नहीं नज़र आती मुझे हाइटेड लड़कियां। तो इस वजह से वो ज़रा मुझे ज़्यादा काम। तो आप किसी को दे दो छोटी सी हाइट, दे सकती तो दे भी देती। आप मुझे बताएं अनम अपने बारे में। जी अपने बारे में। कौन है अनम बड़ाइच? ये आपके जी हाँ। कौन है अनम? अनम माई सेल्फ। और आगे क्या बताऊँ? ये मतलब कब से स्टार्ट किया मॉडलिंग? मुझे स्टार्ट किए हुए अकॉर्डिंगली 2 years हो गए हैं। Nice. और आई वॉज स्टडिंग BSc, और इसके साथ साथ मुझे थोड़ा फैशन का शौक़ था, मेकअप करने का कम ही था, बट ड्रेसिंग का ज़्यादा शौक़ था मुझे, और दैट्स व्हाई आई एम इन फील्ड। और कितना काम कर लिया, कैसा काम रहा अभी तक? मेरा किसने आपको बेस्ट कैमरे में उतारा आज तक? बहुत अच्छा काम रहा, बट थोड़ा बुरा भी रहा, थोड़ा अच्छा भी रहा। अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और इसके अलावा जब लॉकडाउन हो गया तो उसके बाद मैंने काम छोड़ दिया। नाउ आई स्टार्ट अगेन। यस, चलें, ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू जी। अब आप पे आते हैं, कहते हैं कि आप बेस्ट फ्रेंड हैं, तो मुझे आप बताएं, पहले आपसे सवाल बनता है कि थोड़ा बताएं हमें मज़हर राही के बारे में, वो बातें जो हम नहीं जानते, जो एक उनका अच्छा दोस्त जान सकता है। कैसे दोस्त हैं ये? मज़हर भाई जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तो हमें पता है, बहुत अच्छे इंसान हैं। हर कोई इतना अच्छा नहीं होता, इतना अच्छा इंसान नहीं होता। जो इतना अच्छा इंसान हो, ज़ाहिर बात है वो उसी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोगों के रिलेशन बनते हैं।
नहीं तो आजकल का जो टाइम चल रहा है, मैंने बहुत लोगों के साथ मेरा रिलेशन रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सारी दुनिया जानती है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरा जिन जिन लोगों के साथ रिलेशन रहा है, लेकिन उनकी वो म्यार नहीं है, उनका वो मुकाम नहीं है। दोस्तों के दोस्त हैं, यारों के यार हैं। मैं कह रहा हूँ उनका वो मुकाम और म्यार नहीं है। हाँ। लेकिन जो मज़हर भाई हैं, इनका तो माशाल्लाह क्या मुकाम ही कुछ और है। यस। और ये बहुत अच्छे इंसान हैं, जिनसे भी मेरे साथ मेरे लड़के होते हैं जितने भी हैं, उनसे वो मुझे कल कह रहे थे कि जी मज़हर भाई इतने अच्छे इंसान हैं कि हमें इस तरह मिलते हैं कि जैसे ज़ाहिर बात है कोई एक मुलाजिम होता है उसे वो हर कोई वैसे ट्रीट नहीं करता, लेकिन ये उन्हें भी इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। थोड़ा बताएं अपने बारे में हमें, कौन है आप? मेरे बारे में मैं एक बिजनेसमैन हूँ। हाँ। मैंने ऐसा सवाल किया था कि आपका जवाब मुफस्सल तौर पे देना। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और कुछ नहीं, शौक तो हर इंसान को। कैसे आना हुआ टिकटॉक? असल में अगर देखें तो टिकटॉक मुझे शौक नहीं है। अच्छा सही है, मुझे शौक नहीं। मज़े की बनी होती है। उसकी वजह ये है, मैं आपको बताऊं, मेरे साथ मेरा बहुत लोगों के साथ रिलेशन है, मेरे पास लोग मिलने आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे और बहुत बड़े बड़े भी। तो ऐसे ही सब लोग बैठे हुए थे, आज से 1.5 महीना पहले की बात है। तो मुझे कहा कि जी मलिक साहब आप भी टिकटॉक बनाए। मैंने कहा यार नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वैसे ही हर बंदे की अपनी माइंड है ना, माइंड की बात है। वो 2-4 वीडियो बनाई, 5 बनाई, 10 बनाई, और मैंने कहा मैंने नहीं बनानी। ये क्या कि बंदा रोज़ाना की 5 तो फिर कोई रिस्पॉन्स ना कर सकते। अच्छा हुआ क्या कि वो 1.5 महीना पहले की बात है, कोई 4-5 वीडियो लगाई, वो मेरी को वायरल हो गई। पहली वीडियो मेरी को 10,000 पे गई। तो मैंने कहा अच्छा यार, कल तक तो 20-30 आते थे व्यू, तो अब ये इतने आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक मेरी उस पर लाइक ही 1 लाख आ गया। हाँ। और वो मिलियन क्रॉस कर गई, 2 मिलियन। क्या था? मैं बस उधर बैठा हूँ और कुछ गेस्ट आए हैं, मिल रहे हैं मेरे साथ, तो वो वायरल हो गई। लेकिन लोग पता ना पसंद करते हैं कुछ ऐसी बात जो कि उनको अपने से रिलेट कर जाते हैं उसको, है ना? ऐसे ही फिर उसके बाद मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि मेरी हर वीडियो वायरल होने लगी। यस। मतलब बहुत सारी, मतलब 1-1.5 महीने में मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए और वीडियो लाइक्स आने शुरू हो गए। तो फिर वो कभी कभी, और मुझे आज 10 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं लगाई। अच्छा। अब वो आजकल जो टाइम ही नहीं मिला। लोग लगा रहे हैं डेली बेसिस मेरे सामने। लोग जाती में ना इनका वो कोई शेर शूर भी रखे हुए हैं, फिर इनके जो दोस्ती हैं यारी हैं वो भी आप जैसे दोस्त हो गए, फहीम भाई जैसे हो गए, जैसे फिर वो जो शख्सियत होती है, जो आम जो ख़ास लोग होते हैं, जब वो ख़ासों से ख़ास मिलते हैं तो फिर वो जो बातें आपको पता क्या कहाँ तक चल जाती हैं। तो ये भी इनका एक है। और लोग जाते हैं शेरों के सर बनाते हैं, जैसे फ़हीम साहब हैं, वो जब आपने किसी भी इनका कोई भी वीडियो उठा के देखे, ये आपको कोई ना कोई कानून की शिक बता रहे होते हैं। हाँ, ज़बरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बारे में हमें बताइए साहब। आज तुसी ओ नहीं आ रहा थोड़ा टाउन? मैं सर उस तरह आएंगे, वो टर्न में आ जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा अभी अच्छा मैं बोल रहा हूँ गाने नहीं सुने ना सारे, गाने में जब वो आएंगे मजीद गानों में तो उनको और आएगा टर्न। मैं बताएं अपने एक्चुअली उस प्रोग्राम में बैठा हूँ ना जहाँ पे थोड़ा फन है और सॉन्ग है, तो मैं तो उस प्रोग्राम में ज्यादा बैठता हूँ जहाँ पे जेल के मुतालिक बातें हो, कैदियों के मुतालिक बातें हो, कि खुला का मैटर आ गया, कोई तलाक का मैटर आ गया, तो ज्यादा उस पर देखिए यहाँ तो एक फन टाइम है। और मुझे बड़ा क्रेज था कि मैं आपको ज्वाइन करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। बात है, बताया हमें आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का पहला वो वकील हूँ टिकटॉक पे, जिस पे मैंने सबसे पहले कानून बताना शुरू किए थे लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोगों को, बहुत सारे लोग कॉपीज भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा चले वकील हजरात है मेरे को कॉपी करते हैं, लेकिन मैं पहला वकील था जिसने लोगों को इस बारे में अवेयरनेस दी थी कानून के मुतालिक। मैंने बताया था कि जनाब घर बैठे आपको क्या क्या हकूक़ हैं और क्या क्या कैसे कैसे आप अपने हकूक़ हासिल कर सकते हैं। मैंने फैमिलीज़ को उनके हकूक़ बताए, मैंने लड़कियों को लड़कों को मैंने कानून पुलिस के मुतालिक बताया कि किन हालात में पुलिस आपको डिस्टर्ब कर सकती है और किन हालात में पुलिस आपको टच नहीं कर सकती। मैंने बहुत ऐसे बैंकिंग के मुतालिक कानून बताए। मैंने लोगों को बताया कि जनाब बीवियों के लड़कियों के सामान जहेज़ के मुतालिक कानून बताया मैंने। उसके बाद मैंने और ऐसे मामला बताए, असले के लाइसेंस के मुतालिक बताया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी, आज मेरे 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ओह माय गॉड, जबरदस्त, क्या बात है।
चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है, अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक 1 मिलियन लेना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। एक साल से कम अरसे में मैंने इतना ये बड़ी बात है, लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया, आपकी बातों को उन्होंने ऑप्ट किया। मेरे ख्याल है ये मौके ऐसे हैं कि जब मज़र राही बैठे हो ना तो फिर बातें तो होती रहेंगी, लेकिन गानों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। और अब तो आप भी आ गए हैं। आई थिंक खानदानी नवाब से अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहला गाना तो हो चुका है, जब एक नवाब मेरे सामने बैठे हैं मलिक जैसे, ये स्पेशली कहता वो आ चुके हैं, तो अब खानदानी नवाब करते हैं। और ये गाना बहुत सुपर हिट हुआ, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। लेट्स स्टार्ट द बिगल। क्या बात है इन गानों की। जब ये गाने, पता नहीं इन गानों में क्या है, वैसे मुझे बताया मज़हर के इन गानों में क्या है कि चाहे शादी का फंक्शन हो, चाहे कोई पार्टी चल रही हो, न्यू ईयर पार्टी हो, ये गाने बस जहाँ बजते हैं ना लाइव और अलग, हम बस झूमने लग जाते हैं, डांसिंग। क्या बात है इन गानों। हाँ, कोशिश मैं करता हूँ ये एक तो अपने गानों के जरिए एक अच्छा मैसेज कन्वे करूँ। सही बात है। जो जैसे आप ये फ़हीम भाई बता रहे थे, कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो मैसेज कन्वे करता हूँ वो अपनी गायकी के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए, सिंगिंग के ज़रिए। एक तो ये, दूसरा ये होता है कि मैं वो बात कोशिश करता हूँ वो बात करूँ कि जो आपको भी अच्छी लगे, मेरी भी बात हो, मलिक साहब की भी बात हो, जनरल साहब की, फ़हीम साहब की बात हो, अनम की भी हो, लाइबा की भी हो। तो जब दिलों की आप बात करेंगे ना तो फिर मेरे यहाँ लोग ज़्यादा आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, क्योंकि हर बंदे को लगे कि ये मेरी कहानी है, ये मेरी बात हो रही है। तो जब आप अपनी ज़ात पे फोकस करेंगे तो वो फिर, क्योंकि आर्टिस्ट अपना नहीं होता, आर्टिस्ट हमेशा पब्लिक का होता है। कहते हैं ना, उसका कोई बॉर्डर नहीं है। सही बात है, उसकी कोई वो बाउंड्रीज नहीं होती। हाँ। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स द गेम, उस गेम भी रखी मैंने आप लोगों के लिए मज़ेदार से। हम एक सवाल करूँगा, इंटरनेशनल भी यादगार कॉन्सर्ट्स किए, कमाल करते रहते हैं, कैसी यादें हैं? किसी को कोई यादगार बताएं कॉन्सर्ट जहां आपको वाकई में मतलब बेस्टेस्ट मज़ा आया आज तक का। देखिए, मज़ा तो आता है हर कॉन्सर्ट, आता है आपको जब आपकी पंजाबी अपनी आवाम हो, जो आप जिस चीज़ से आप मशहूर होते हैं, तो जब वो आपको वो पब्लिक मिले, वो लोग मिले उन जैसे हल्ला गुल्ला करने वाले, जो आप चाह रहे हैं तो वो जो चाह रहे हैं आप उनके मुताबिक करें। कनाडा में बहुत मज़ा आता है, मैं जब भी गया हूँ वहाँ तो बड़ा मज़ा आता है। अमेरिका में जब जाते हैं, अगस्त में हम जाते हैं या बीच में अक्टूबर होते हैं, तो वो पाकिस्तानी डे के हवाले के, हमारे 14 अगस्त के हवाले से हमारे होते हैं शोज़। अब तो 2 साल से ये एक सिलसिले जो चल रहे हैं कोरोना के, इसने काफ़ी डैमेज कर दी हर चीज़। जैसे मलिक साहब बता रहे थे कि यार ये करोड़ों का बिजनेस करते थे, आप कम है, इनके पास फ़हीम साहब के पास केस आना कम हो गए। हाँ सही बात है, कोरोना ने ना कुछ किया है। कोरोना के बच्चे मियाँ बीवी भी लड़नों डर देना नहीं, हमें पैसे लग जाएंगे। सही बात है, ये तो हो रहा है। तो बहुत कनाडा में बड़ा मज़ा आता है जब भी गए हैं। यादगार में मिल के 2 साल पहले मैंने किया था उधर शो, कनाडा के अंदर टोरंटो में किया, मॉन्ट्रियल में जब किया, तो पाकिस्तान से ज़्यादा सुनने वाले जो थे वो सरदार थे हमारे इंडियन, ठीक है ना। पंजाबी लाइक करते हैं। हाँ सही बात है। तो वो सारे सुनने वाले थे। दिलजीत को एक पंजाबी सिंगर है हमारा, फिर एक गैंगस्टर गाने गाता है सिद्धू मूसेवाला। तो जब मैं आया तो वो चाह रहे थे, मेरे पाकिस्तानी डे था, तो सारे कह रहे हैं जी वो कुछ तराने करें तो कोई ये करें। ठीक यार, तराने तो होते रहते हैं, एक मैंने कर दी है। अब जो ये लोग चाह रहे हैं, इनको जो मूड इनका बना है वो करने दो। तो काफ़ी मेरे यहाँ पब्लिक 2-2, 3-3 लाख होती है, लाख भी होती है, तो काफ़ी लोग थे। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो उस वक्त ऐसा माहौल था कि जैसे अभी ऐसे लोग मुझे उठा भी रहे हैं, ऐसे सरदार लोग ऐसे हवा में फेंक रहे हैं, फिर नीचे वो अपने जैसे तलियों पे कहते उठा लेना, तलियों पे उठा लेना, वो माहौल। और फिर भंगड़ा, फिर दूसरी सारी चीज़ें। असल बात वो होती है कि उन्होंने आप ये भी बोला, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान हमारे इंडियन स्टार बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन उनको जैसा ये लड़का बोलता है, जैसे इसका स्टाइल है कि अगर ये भंगड़ा कर रहा है तो भंगड़ा कर रहा है। जब फिर भी मेरा कंगन एक बहुत अच्छा है, वो जब भी हम, हाँ लेडीज़ को बहुत पसंद है। तो यादगार एक शो मेरा था वो कनाडा में, जो अभी हम 2 साल में हमने पहले किया। इतनी मोहब्बत, भंगड़े और हर चीज़, इतने और भी आर्टिस्ट थे, 2-3 आर्टिस्ट थे हमारे पाकिस्तानी। उन्होंने उस वक्त से दुश्मनी बनाई हुई है मेरे साथ, ऐसे कि जी उनको फ्लॉप मज़र ने जान के किया। मैंने कहा इज्जत जिल्लत मेरे उस रब के हाथ में है, ठीक है ना। कोई किसी को जिल्लत नहीं दे सकता, कोई किसी को फ्लॉप नहीं कर सकता। ये मेरे रब की सारी अता है कि आप जिस महफिल में जाते हो,
सबके फ़ैन होते हैं। एक आपको आप रब इतनी इज्जत दे देता है, वो उसके सुनने वाले होते हैं, पता नहीं किस सदके दे देता है। तो मैं फिर इधर पाकिस्तान में वो आर्टिस्ट मेरे साथ इत्तेफाक हो गया, और फिर वैसी बात हो गई। तो कहते हैं जी जहाँ जाता है, मेरे बारे में गाली गलोच भी वो पीठ के पीछे वो भी किया, ये जहाँ भी जाता है ये ऐसे ही करता है। तो मैं कहता हूँ भाई अपने रब से, मेरे रब से लड़ो जाके जो मेरी इज्जत दे रहा है। तो इस तरह भी चीज़ें होती हैं। अभी आपने कंगन का जिक्र किया, हाँ, कुछ लाइव हो जाए, एक लाइन में लाइव सुना देते हैं जी प्लीज। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। वाह। तू बड़े प्यार, बड़े मान, बड़े चाव के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। क्या बात है। यहाँ मुझे कुछ 2 लाइंस बोलने दीजिए अपने बारे में। नाज़रीन, ये जो इन्होंने भी पढ़ा, ये वसी शाह का कलाम उनकी नज़म है, और नज़म को इस तरह से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, सिंगिंग में ढालना। सो आई थिंक फुल क्रेडिट गोज टू हिम फॉर अ क्लैप डिजर्व्ड, वेल डिजर्व्ड। के वाकई मज़ा आ गया सुनने का, और इट्स वेरी नाइस। कुछ गेम शुरू करते हैं, और गेम्स के बड़ा मज़े की गेम हमारे पास है। मुहावरा टाइम है जनाब, मुहावरे खेलेंगे। आप टीम बी हैं, आप तीनों टीम ए हैं, सब मिलके खेलना है। सो आई विल बी शोइंग यू सम मुहावरा, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है। एक्टिंग नहीं होगी, वो है ना, ये ऐसे ही बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम। तो पहला मुहावरा ये है, अब बोलना नहीं मुझसे आदमी बिल्कुल, ठीक है? अच्छा। अब एक्टिंग बोलेंगे, आप करें, मतलब साहब स्टार्ट करें, पहला आप। बहुत इजी है, बड़ा मशहूर मुहावरा है, मशहूर मुहावरा है, डोंट ना वरी। अच्छा, ये क्या है, ये क्या है? हाथी के दांत। नहीं, इनको करने, नहीं इनको करने, देखो सही करते हैं। समझ आ रही है। आइए समझ आपको भजन। नहीं दोबारा करिएगा, एक दोबारा सेकंड। करना, एक देखिए जी, ऊंचा नहीं बोलना। नहीं देखिए, आप एक काम करें ना, आप इनको कहें कि वर्ड 1 है, वो ये है। हाँ हाँ, ऐसे तो हाँ, पहला लफ्ज ये क्या है? दीवार। हाँ, सी दीवार। दीवारों के भी कान है। तो ऐसे करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। वर्ड्स पे चलें, वर्ड्स पे। अब ये करें, चोर की दाढ़ी में थिंक। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। हर फील्ड में होते हैं ऐसे लोग। हाँ सही बात चले है। आप करें अब जरा, और ऊंची बोलो। चले आप करें। अच्छा ऐसे करो। वो तो हाँ देखिए, आसान नहीं है। आस्तीन में सांप। ओह माय गॉड, मैंने कहा था ना आपको आ जाएगा, मुझे शक था कि आप कर लेंगे इसको आराम से। आगे चलते हैं, एक आपको थोड़ा आसान सा मैं थोड़ा निकालना चाह रहा हूँ। ये आ गया हमारे पास। आइए नाज़रीन को अगला दिखाते हैं मुहावरा। ये मुश्किल हो जाएगा, तो ये कर लेते हैं। हाँ जी बाल साहब, मेरे तो नहीं होना। मेरे साथ मेरे भाई मेरे साथ बैठे हैं, ये करेंगे। क्या तोड़े को क्यों नहीं होना? जानवर के बारे में देखिए, गेस कर लेंगे आप। बीन बताना, हाँ, किसके सामने बीन बजाना? भैंस के आगे। ओह यस, याद दिया मैंने आपके सामने। बिल्कुल ठीक है। अब ये था, ठीक है। अब आप करें, मजा ये आप करें ना, आप करें। हाँ पहला वर्ड है, पहला वर्ड क्या था? एक। सेकंड वर्ड जानवर है। जानवर ने उड़ क्यों रहा है? ये उड़ क्यों रहा है? ये उड़ क्यों रहा है? तैरने वाला है। तैरने वाला जानवर है। उसके भी ऐसे ऐसे होते हैं। मुश्किल सवाल दे दिया नहीं नहीं आपने। नहीं, नहीं, आसान- मैं बताता हूँ। easy है। जानवर पहले गेस कर, जानवर कौन सा है? मछली ऐसे ऐसे होते हैं ना। और ऊंची बोलो, देखो तो बोल दिया मुंह से। हाँ
अगर आपको ना आए तो आप पॉइंट लूज कर जाएंगे। एक जी अभी इसने एक वर्ड भी बोला है, जानवर का नाम भी बोल दिया। एक मछली। हाँ अब तो आगे, आना चाहिए। आगे। एक मछली। सारे कीड़े गंदा कर हाँ, देते यही तो था। सारे तालाब को गंदा कर। इजी था बहुत। एक फल के बारे में फर्स्ट वर्ड। हैं। उसमें एक फल है और साथ उसके बाद जो है आपने बोला कुछ नहीं बोला। एक्टिंग करके दिखाया ना। ये नहीं आप पूछ सकते। बूझ लेंगी, आसान है। पहला वर्ड क्या बताएं आप? बताएं पहला वर्ड क्या है? एक फल का नाम है, वो आपको बता देते हैं उसमें बस। नहीं फल का नाम नहीं बताना। देखें मैं करूँ एक्टिंग, मैं करता हूँ। हाँ। मैं करता हूँ। देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है ये? फल। नहीं ये पहला वर्ड क्या है? One. एक। एक। सेकंड वर्ड जो फल का नाम, फल है। फल जिसको हम तोड़ते हैं, दाने निकालते हैं। अनार। एक अनार 100 भी मार। ये चीज, थैंक यू सो मच गर्ल्स, बहुत शुक्रिया। और अब हम करेंगे ऑप्शंस दे दिए हम लोगों ने। अब देखा चलो आप लोगों की हेल्प भी हो जाती है। ठीक। ओह मुश्किल लग रहा है कोई। आसान है। आसमान से गिरा खजूर। खजूर कहते ये जल्दी गैस कर लिया इन्होंने वैसे। आई एम हैप्पी। मैं सटी हंस रहे हैं करके। ज्यादा जोर से गिरा दिया। लेकिन उन्होंने फोन गैस भी कर लिया। देखते जरा मकसद थोड़े को नहीं आ रहा कोई। ये मैं acting नहीं करता। मेरे को एक्टिंग नहीं नहीं। आप टिकटॉक पे एक्टिंग करने लग चुके हैं आप। नहीं, मैंने मेरी कोई वीडियो देख दे एक भी नहीं बावरा दिखाओ ना। ये करें ये वाला आसान है। नहीं, मेरे से नहीं होगा। हाँ जी। कर ले। जब इंसान करें। एक चीज का माइंड बना लेना मेरे से नहीं होगा तो वो नहीं होता। तो मैंने बनाया ही नहीं, माइंड ना बनाना। आपने बनाया, मैं माइंड के मेरे से नहीं होगा। मैंने करना नहीं है। चल मैं फिर दोबारा करूँ। हाँ जी। चलो मैं करता रहा हूँ बैठ के। हाँ अब बिल्कुल सही था। और अब आखिर आ गया है लास्ट मुहावरे आ गए हमारे पास, जो आसान है। ठीक है ये तो बहुत ही इजी। अभी मदर आप करेंगे, ओके। कोई भी कर ले। एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये चीज क्या बात है। और आपका भी आखिरी आसान है। 5 उंगलियां बराबर। ये चीज आज तो लाइवा आप फटा जवाब दिए। वेरी नाइस जनाब। और टीम ए जो है वो जीत ही गई है। कौन सी थी? आपकी। वाह वाह वाह। नहीं एक है सी ना वो 2 लोग सना सी 3 लाख। हाँ ये बात जरा थी। लेकिन बात गेम 2-3 को एंजॉय किया करें। मलिक साहब ने तो साथ ही नहीं दिया। लेकिन खवातीन की 2 शहादतें चाहिए होती हैं। ओह ये देखिए वकील साहब ने अपनी वो लाइन सही बता दी। एक मेल के लिए 2 खवातीन की शहादत चाहिए। यस बिल्कुल सही है। तो जनाब इसी मौके पे अब एक बार फिर से बिगल बजाते हैं म्यूजिक का। अब क्या सुना रहे हैं हमें आप? आशिक मिजाज भी हो गया, खानानी नवाब भी हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट? अभी आपको बिल्कुल न्यू सॉन्ग सुनाते हैं। अच्छा नया गाना है, क्या है इनके बोल? सरप्राइज होगा। सरप्राइज देंगे। चलो ठीक है सरप्राइज देते हैं। नाजरीन आपने आज बिल्कुल भी चैनल चेंज नहीं करना है कि आज हमारा शो बहुत ज़्यादा खास है बिकॉज ऑफ मजर राइज अमेजिंग एलिगेंट प्रेजेंस। साथ रखिएगा, अभी एक नया गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, तो आ जाइए। अमेजिंग सॉन्ग, एक क्लैप तो बनती है गाया, इतना मज़ेदार था, ज़बरदस्त था। अच्छा पहले कि हम आपकी तरफ जाए, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि क्या क्या केसेस आजकल ज़्यादा हैं, टॉप पे क्या है? आजकल जो ज्यादा केसेस है ना वो खुला के हैं और तलाकों के केसेस क्यों है हैं। ज़्यादा ये अंडरस्टैंडिंग्स क्यों नहीं हो पा रही? ऐसा ये इसलिए मामला ज़्यादा है कि 2019 की एक ख़ास रेशो थी जिसमें 1700 तक एक लव मैरिज जो थी ना कोर्ट मैरिजेज हुई थी, और उसमें से तकरीबन 70% थी ना वो 3 मंथ्स के बाद ही तलाक खुला हो गई Oh my थी। God. क्योंकि शुरू में इंसान बड़े हसीन ख्वाब दिखा देता है, लड़का कहता है मैं तुम्हें आसमान पर ले जाऊंगा और शादी भाई के तारे तोड़ के ले तारे आऊंगा। तोड़ लाऊंगा, शादी के फ़ौरन बाद ये 1 to 5 बेच के तुम्हें मैं फरारी ले दूंगा, और ये जो 500 का लोड है ये 500 के साथ ये 1000 का हो जाएगा। वो लड़की अजीब ख्वाब देखती है और उसके बाद जो ख्वाब अधूरे हो जाते हैं हाँ। और उसके बाद वो ख्वाब टूट जाते हैं। ओह माय गॉड, तो ये वजह सबसे ज़्यादा। यही वजह। और नंबर 2 पे नंबर 2 पे आजकल जो है ना वारदात चोरी डकैती की जो है ना वो ज़्यादा चल रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, लोगों के पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, इसलिए वो 3-4-5 हज़ार रुपये का पिस्टल ख़रीदते हैं और घर से निकलते हैं, और मुझे आप जैसे किसी से अच्छा मोबाइल और जो पैसे होते हैं वो लेके चले जाते हैं, और ये ईजी वे है इनकम का, तो आराम से उसके कमा लिया और खा लिया। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन जो बढ़ गई है ना, क्योंकि हमारे तो कुछ दोस्तों इनको साल से जॉब नहीं मिल रही है, और जॉब वाकई है ही नहीं, नई जॉब नहीं है इस नहीं वक्त। है। पूरा वो क्या करेगा बेचारा, क्या करेगा वो यही करेगा। ये आपकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो कोरोना में जो है ना, जितने pandemic क्राइसिस जो हुआ है ये। जो क्राइसिस कोरोना में आए हैं आज तक पूरे वर्ल्ड में
आज तक हिस्ट्री में जब से ये दुनिया कुल कायनात बनी है इतने क्राइसिस किसी भी पॉइंट्स में नहीं आए जितने अब लोग जो बेचारे बेरोज़गार भी हो चुके हैं, और ख़ासकर वो लोग जो बेचारे सफ़ेद पोश हैं जो किसी से मांग नहीं सकते बेचारे। ये देखो ना, बेरोज़गार जो दूसरे मांगने वाले हैं उनका तो कमाई का जरिया बढ़ गया है। वो तो बेचारे इशारे में मांगते हैं, कोई अपनी बाजू अंदर घुसा के नकली बन जाता है, कोई लंगड़ा बन जाता है, कोई लूला बन जाता है, ऐसा मांग लेता है। लेकिन जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी से नहीं मांग सकते, वो बेचारे ऐसे घर बैठे ही अपनी बेटियां ब्याने वाली बढ़ी हुई हैं, उम्र बेटियों की ज़्यादा हो गई हैं, वो इसी वजह से ना कुछ कमा सकते हैं। लड़कों वालों ने सामान जहेज लेना ही लेना है, बारात पर उन्होंने अपनी पसंद का खाना खाना ही खाना है। इसलिए जो बेचारे सफ़ेद पोश लोग हैं वो किसी से ना मांग सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कोरोना जैसी वबा से हमें छुटकारा दें और हमारे मुल्क में नहीं हमारी पूरी दुनिया में खुशहाली दोबारा। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। कहते हैं कुछ लड़कियां छेड़ें मुझे तंग करें, लड़कियां तंग करती हैं फैंस। आई एम श्योर देखिए एक स्मार्ट यंग सिंगर जो कि अमेजिंग, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही है। लेकिन फिर कैसे मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन उनका जो आपके फैंस हैं उन्होंने अपने दिल की बात करनी है, तो उनका जो जज्बात हैं उनका एक फैंटेसी वर्ल्ड तो खुला होता है। लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से किसी का दिल ना टूटे। देखें मैं शादीशुदा हूँ, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो एक मेरी जो घरेलू ज़िंदगी है बहुत अच्छी है माशाल्लाह। मेरी वाइफ जो है पूरा कॉम्प्रोमाइज़ करती है। जैसे जो मेरे साथ कर रही है निभा वो मुश्किल है। हम जो आर्टिस्ट हैं जितने घर जाने नहीं है यार, जाना भी है तो जब सोने वक्त जाना है, सोने के वक्त जाना है आपने 6 घंटे या 7 घंटे या 8 घंटे। मेरी अम्मी या मेरे भाई का 5-5, 6-6 दिन भर में देखते हैं, बच्चों का भी ऐसा हो जाता है। तो एक जो औरत आपके लिए इतना टाइम, इतना आपके ना चाहते हुए कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, तो कैसे हो सकता है कि आप बाहर ऊट पटांग हरकतें करें। ठीक है, आपके फैंस हैं, उनको उसी तरह से आप जवाब दें, उसी तरह से आप कंट्रोल करें उनको, और उनको वो उनकी चाहत भी रहे, लेकिन जो उनकी वो चाहत है उनको कंट्रोल करके दूसरी चाहत में आप लेके आए कि आप एक फैंस हैं, और उनको तरीके से समझाएं। मैं कोशिश करता हूँ उनको। तो कुछ ऐसे होते हैं कहते हैं जी जो मर्जी कर लो, तुम इस तरह करो, और ऑप्शन रखो अगली शादी दी ABCD। हाँ, तो मैं कह रहा नहीं, अक्सर होते रहते हैं ये मामले बहुत ज़्यादा। और अब वक्त आ गया आपकी कोई वीडियो प्ले करने का, तो अब बताएं अब क्या प्ले करें हम। अब जी मैगजीन मुझे क्या जा रहा है कि और मैगजीन बड़े मजे की वीडियो बनी थी, और हमारे प्रोड्यूसर वायरल भी बहुत हुआ था ये, खासकर ये इन्होंने लगाए टिकटॉक्स, मेरे मिलियंस में उनकी वीडियो बनी। मलिक साहब की कितनी वीडियो लग चुकी हैं उस पर, बंदे सिर फिरे ऐसे जम दे नवाब, हाँ वैरियां वाले बने ऐसे शुरू, हर गाने में नवाब लाज़मी। हाँ मैगजीन नहीं वो या ढोला वो ये था, जैसे वो है कि जैसे मलिक साहब है ना, मलिक जिंदर साहब कि इनके साथ इनके मुलाजिम हैं 8, 10, 15 तो मैंने देखे अक्सर होते हैं मुलाजिमों को, दूसरे फैक्ट्री के लोग गार्ड को। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं मैंने देखा है ज़िंदगी में कि जिन पे आप कहते हैं मौला अली मुश्किल शाबी कौल है कि जिन पे आप एहसान करते हैं उनकी शर से बचें। Exactly। तो वो आपके अंदर ही होते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आप उनको पूरी सपोर्ट करते हो आगे बढ़ने की। कि तो कल ऐसा होता है कि आप पूरा कर रहे हो, उसके उनके दिल में कोई और चल रहा होता है कि आज मैं जितना मर्जी कर ले लेकिन मैंने इसको डसना है। यस, ठीक है ना। तो वो यहाँ अप्रोच भी ये करें, सारा कुछ ये करें, तो कल को इनको पता भी ना हो तो वो कल के इनके सामने वो लेके आ जाए सारा कुछ कि यार ये देख। तो उन पे बनाया कि कल साड़ियाँ से मैगजीना भर दे 6-6 गाने मैं जिना ना रखे ने। लेकिन जो असल होता है जिसके पास साथ पहले 80 हो वो 6 रख भी देगा, उसका फर्क नहीं पड़ता। या एग्जैक्टली। तो फिलहाल ये ज़बरदस्त मेगा हिट वीडियो मैगजीन देखते हैं, वापस आते हैं और फन टॉक करते हैं। जनाब समर्स चल रहे हैं, गर्मियां हैं, और आइए अपने दोस्तों से पूछते हैं कि वो समर्स को कैसे एंजॉय करते हैं एंड व्हाट 3 थिंग्स दे लव अबाउट समर्स। तो इस बार आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ। क्या पसंद है आपको गर्मियों के हवाले से? कुछ भी नहीं पसंद मुझे, गर्मियां पसंद ही नहीं, बहुत ज़्यादा हब्स है आजकल गर्मी में। मेरा दिल एनीथिंग यू लव? सावन की बारिश, कुछ आमों का बस आम, बस आम। और आप? जी हाँ, मुझे भी मैंगो ही पसंद है। इसके अलावा पूल में नहाना और शॉर्ट्स पहनना। कपड़े अच्छे पहने जाते हैं गर्मियों में स्पेशली। हाँ, कलर्स मजे के हो जाते हैं। और आप बताइए मदर साहब क्या पसंद है आपको? मुझे गर्मियाँ भी अच्छी लगती हैं, सर्दियाँ भी अच्छी लगती हैं। गर्मियाँ बेल ज़्यादा होता है इस वजह नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है जी।
तो इस बात से ज़रा कि इतना नहीं। दूसरा ये कि जो आप सर्दियों के अंदर आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। सर्दियों के बचाव भी आपको ज़्यादा है कि आप पहन सकते हैं, ऊपर शाल उड़ा सकते हैं, ले सकते हैं, मोटे कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है ना। अब गर्मियों के अंदर आप क्या करेंगे? गर्मी इतनी लगी है, नंगे भी तुसी हो जाते हैं, आप कपड़े सारे उतार दें, आप निकर पहन लें, फिर भी गर्मी लग रही होती है, गर्मी लग रही होती लेकिन ये अल्लाह ताला के दिए हुए मौसम है। और आजकल तो ऐसा है मतलब कि आजकल तो एसी से बिना कुछ निकलने एसी के बिना गुजारा नहीं है। और अल्लाह से तौबा तौबा करके कितनी कल भी हम शूट कर रहे थे और अक्सर ये ज़हन में आती हैं बातें कि मेरे रब की ये कुदरत है, मेरे रब का एक सारी बातें मेरे रब की हैं कि जो ये दूसरे देहातों में काम करने वाले भट्टों के अंदर जो ऊपर आग के ऊपर काम करते हैं वो किस तरह गुजारा करते हैं, और हमें 2 मिनट 10 मिनट हम नहीं रह सकते। तो ये एक कायनात जो चला रहा है ये अल्लाह को पता है, लेकिन गर्मी जो है मुश्किल से बर्दाश्त होती है, जो मेरे ज़हन में है। ठीक हो गया। और आप? गर्मी से ज़्यादा तो सर्दियाँ अच्छी है, वेदर वो अच्छा है, ड्रेसिंग अच्छी हो जाती है। और गर्मियों में आपको अच्छा क्या लगता है? गर्मियों का जो स्पेशलिस्ट जो है जो वो फ्रूट अच्छा है। हाँ, फ्रूट तो सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान इस लिहाज से ब्लेस्ड है कि पाकिस्तान में हर तरह का फ्रूट, हर तरह का फ्रूट। वाह, पीचीज खा लें आप, आड़ू, वो भी जूसी हैं भाई, अंगूर आए हुए आजकल, मज़ा आ गया। आम तो खैर है ही बादशाह, फ्रूट है अच्छे हैं। बात खाते हैं शौक से आप? मैं लीची अब खत्म हो गई है, लेकिन मुझे वो पसंद है। लेकिन वो कम टाइम के लिए आती है। लीची को लाइक करता हूँ, लीची लवर है आप, ज़बरदस्त। ठीक है, और आप बताइए? मौसम तो सारे ही अच्छे हैं, अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। गर्मी भी अच्छी है, सर्दी भी अच्छी है। गर्मियों में पसीना जो इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। और हम खासकर वकला तो देखें ना, मई जून में भी ये काला कोट पहनकर मेहनत के लिए घर से निकलते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखते हैं। तो फिर देखें अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी सर्दी सब अच्छे मौसम है। बिल्कुल पसंद की दोनों आदमी ने खाने की पसंद की है। शादी में की पसंद है? शादी में दुल्हन पसंद है। शादी में दुल्हन पसंद है। ये बेस्ट जवाब था। नहीं, मलिक साहब से पूछना है ना, मलिक साहब ने की शादी अभी नहीं ना हुई। हाँ, अच्छा, जबरदस्त। जुनेद साहब की नहीं हुई शादी, इनकी भी नहीं हुई। और मैं दोनों दोस्तों को सोच रहा हूँ मलिक साहब की शादी पे भी क्या हमने को बड़ा ब्लास्ट करना है। और हाँ, वैसे मजा आएगा। हाँ, सारे गाने तो आपके ही होंगे, लेकिन आपने भी आना है। मैं आऊँगा पक्का मैं आऊँगा। अब पिक द नंबर आ गया जनाब, नंबर चूज करना है आपने। आई हैव 10 नंबर्स विद मी। नंबर पुकारेंगे, जो सवाल होगा उसका आप जवाब देंगे। सो पहले हम आपसे स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है, बोले नंबर आप। 7। ओके, 3 नाम्स फीमेल्स के जो पसंद है आपको। कुछ डिफरेंट सवाल होंगे, बताओ पहले। शादी में दुल्हन तो बड़ी पसंद है, उनको नाम कौन सा पसंद है किस नाम की दुल्हन होनी चाहिए? साजदा, माजदा और खालदा। क्या बात है, ये शायराना जवाब था। शायराना जवाब था जी। नंबर 6। ओके, योर लेटेस्ट क्रश इन फीमेल सेलिब्रिटीज पाकिस्तानी। इतना लंबी सोच मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है ये। चलो 10 दियो याद किए, उन्हें कहना थी। मैं आप कौन सी आपकी फेवरेट कौन है फीमेल सेलिब्रिटी पाकिस्तान की? एक्ट्रेस या कोई? पता है क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे कुछ ना डिफरेंट रूल्स हैं लाइफ के। मैं उस चीज को लाइक करता हूं जिससे मैं मतलब कोई चीज भी है जो मैं आप हासिल कर सकें, हासिल कर सकूं। मैंने कभी किसी ऐसी चीज को लाइक नहीं किया। मैंने कभी किसी ऐसी चीज को लाइक नहीं किया। मैं से बहुत ऊपर है। कहना कि ख्वाहिशात इंसान की जो होती है ना, अगर ना हो तो वो बादशाह होता है। ख्वाहिशात ना हो तो वो बादशाह है, और ख्वाहिशात हो तो वो बादशाह नहीं होता। क्योंकि बादशाह ने तो ऑर्डर करना होता है कि भाई ये आ गया, ये तो एक ओपिनियन भी तो होता है ना, किसी को आप डिसलाइक करते हो। लाइक करना एक और चीज होती है, करना किसे कह सकते हैं, जिसका मर्जी पूछना है जरूर। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब ऐसे मैं किसी का नाम ले दूंगा फिर यही हो सकता है। हाँ ले दे, बता दें। मायरा खान या महविश हयात या अलीज़े या कोई और, जिससे भी इसमें कर दें। पहला नाम आपने मायरा खान मायरा खान नोट कर लिया गया। आप बताइए नंबर 6-7 हो चुके हैं। 6-7 हो गए हैं ना इनको छोड़ के। अच्छा 6-7 मेरा नंबर तुसी कर लो कोई 5।
5 ओके। अच्छा, हर इंसान की ना एक बकेट लिस्ट होती है कि मैंने कुछ काम करने हैं लाइफ में। कोई 3 काम बताएं जो आप इस स्टेज पे करना चाह रहे हैं, बकेट लिस्ट में आपकी लिस्ट है वो। सबसे पहले तो एक जो मेरी ख्वाहिश है अपने माँ बाप के साथ, फैमिली के साथ मैंने हज करना है। ठीक है, ज़बरदस्त। मेरी कर चुकी है, वो कर चुके हैं माशाल्लाह, लेकिन मैं हज करूँगा अपनी माँ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बेगम के साथ। और दूसरा ये कि बहुत आगे बढ़ना है, जो भी मेहनत मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कहते हैं सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का 1 नंबर जो मेरा स्टाइल है, जो मेरा जो स्टाइल है उसमें जो मेरी शख्सियत है, जो मेरा काम है सिंगिंग में, वो बनूँ। वो हर किसी को ख्वाहिश होती है कि मैं 1 नंबर पे आऊँ, अपना नाम बना। क्योंकि नंबरों की दौड़ में हम वो हैं, तो ये है, उसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। इज़्ज़त पहले ही मेरा रब मुझे दे रहा है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरे साथ जिनका मुझे साथ है। मलिक साहब बहुत मेरा साथ देते हैं, फ़हीम साहब भी जब मिलते हैं अच्छे से अच्छा मुझे देते हैं, गाइड करते हैं। तो जब जिसके अच्छे दोस्त होते हैं वो मेरा ख्याल है कहीं भी रुक नहीं सकता, वो बढ़ जाता है। तो अच्छे दोस्तों की शक्ल में मलिक साहब मेरे साथ हैं, ये हैं, आप भी मेरे साथ हैं। तो ये काम, दूसरा ये भी आपके साथ है। हाँ, नहीं मेरे साथ है। दूसरा ये कि मैं ये आपके साथ है। एक इदारा, क्योंकि पहले भी मैं करता रहता हूँ, इदारा करना है मैंने, बनाना है। तीसरा गरीबों और मिस्किनों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ठीक है जी, खासकर जो लोग हैं ओल्ड, उनके लिए कुछ सहारा बन सकूँ, जो भी कर सकूँ। अगर मुझे अल्लाह ताला इस तरह अता करे तो मैं उनका काम करूँ उनके लिए। नंबर 4 हो गया। अच्छा जी, आइडियल लाइफ पार्टनर, क्या खूबियाँ देखती हैं 3? ये लास्ट टाइम भी हुआ था। नहीं चेंज करें। नंबर 1 नंबर ये था। अच्छा ठीक है, आसान आ गया। इफ़ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, किस तरह के 3 खाने इसमें खाना चाह रही हैं आप इस टाइम? नंबर 1 मैंगो, नंबर 2 अच्छा मैंगो, कुछ मीठे में कुछ। मैंगो तुम अब क्यों नहीं कहते? जो प्रोग्राम में जो सवाल हो जाएगा ना, फिर थे अंब लेना है जी। क्या बात है, अब वो सही फॉर्म में आ गए। लेकिन आप कहना है ज्यादा मजा आता है, भर के आता है ना। और आप हो गया? तीसरा रह गया था शायद। तीसरा रह गया बिरयानी। बिरयानी लगी हुई है ना बहुत ज्यादा, जबरदस्त। पकौड़े में थोड़े से पड़े हुए हैं वो वाले, वो खा लिए। आप बताइए। 2 बड़ा मजे का क्वेश्चन आ गया आपके लिए। किसी भी मजर राही के गाने पे आपने एक्टिंग करनी है। अब ऐसे कहते हैं ना कि गाना भी प्ले नहीं कर रहा मैं, आप गाना गा दें वैसे, और ये थोड़ी एक्टिंग कर लेंगी उसमें। मैं ख्याल है वो कर लें, आशिक मिजाज कर लेते हैं। नहीं और करता हूँ, कोई और कर लें। ये औरतों के खास आवाज है। कौन सा पसंद है इनका सॉन्ग? सारे ही अच्छे लगते हैं, खानदानी नवाब लेकिन चले खानदानी। आपके साथ एक्टिंग भी करनी है। अच्छा ठीक है। बैठ के और एक सोना ते तू काले वाल छले छले, खुला पैसा ते रेंज रोवर गड्डी और थले, मेरा ढोला आ खानदानी नवाबे इंज टुरदा है और जिवें शेरां दा साबे। क्या बात है, सुपर से बहुत ऊपर था। बड़े मजे की गेम खेली आप सबने। और अब वक्त आ गया एक और परफॉर्मेंस का। अब क्या सुना रहे हैं हमें आप? जी आप सुना रहे हैं, वो कह रहा हूँ वहाँ पे भी हो जाए परफॉर्मेंस, तो कौन सा गाना करें आप? हाँ वो करेंगे जी, एक न्यू सॉन्ग है वो, नया सॉन्ग, यानी कि नए सॉन्ग काफी सारे आ रहे हैं। आज हमारा शो काफी ब्लेस्ड लग रहा है इस मामले में। तो आइए जनाब एक और गाना हो जाए, और वक्त भाग रहा है, बट आज मुझे इस वक्त को रोकना है कि आज हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली सुपरस्टार सिंगर ऑफ पाकिस्तान मजर राही। तो आ जाइए। क्या खूबसूरत गाने हो रहे हैं, क्या ज़बरदस्त बातें हो रही हैं। हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द वाइंड ऑफ द शो, लेकिन उससे पहले मैंने प्लान्स पूछने अपने गेस्ट से और पैगामात देते हैं, लेकिन उससे पहले भी मैं एक और काम क्यों ना करूँ, एक वीडियो बतलाना चाह रहा हूँ आपको। जी जी, क्योंकि आपने गाना गाया था जो नज़म थी, अच्छा, कंगन कंगन, और उसका वीडियो भी बहुत मज़े का है। हाँ जी, वो भी हमने कैनेडा में किया था। पिक्चराइज उसको सारी स्टोरी उधर की थी, लेकिन जो मेरा वाला पार्ट था मैंने किया था उधर, लेकिन वो मेरा को गेटअप इस तरह का कर दिया डायरेक्टर ने, क्योंकि कनाडा में महीना 2 ठहरा जब मैं ना, तो उन्होंने मेरी वो बाल काट देते यहाँ से बना, अच्छा, अपना उनकी बनावट होती है ना, तो वो देखा तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर हमने वसी शाह साहब
के घर में उसको किया, वज़ीर शाह साहब मेरे साथ बैठे हैं, वो अपने ख्यालों में हैं, देख रहे हैं, तो मैं साथ सिंगिंग कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा। आई थिंक इसका फुल क्रेडिट जाएगा आपको कि आपने एक नज़म को जिस तरह रूप दिया। कंगन हम सबकी फेवरेट नज़म, आप सबकी समातों की नज़र। और अब शो का टाइम ऑलमोस्ट एंड पे है, हम अपने देंगे कुछ पैगाम, लेकिन उससे पहले अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, थैंक यू सो मच, यू रॉक। और आपने अपना वादा पूरा किया और आप आए, आपने रौनक बख्शी। क्यों मैं काफी दिनों काफी देर से आप मुझे कह रहे थे। देखिए हमारे शो को साल पूरा होने लगा है 2 दिन बाद, और यू नो अब आप क्या है हमारे शो में, लेकिन थैंक यू सो मच। आगे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब आपके क्या प्लान है आगे टिकटॉक के हवाले से, कोई खास प्लान है कि नहीं है? कोई खास प्लान नहीं। बिजनेस वाइज कोई प्लान है? सुना आपको वेब चैनल लेके आ रहे हैं? यस, मुझे मेरा होमवर्क कह रहा है ये बात का, वो क्या है? बस वो सरप्राइज है। फिर उस समय बहुत सारी बातें ना ओपन नहीं करते और ये अच्छा करते नजर नहीं लगती। बेस्ट थिंग अबाउट हिम कि ये एम्बिशियस है और कुछ करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल सबको, मैं चैनल पे तो बता नहीं सकता हूँ, सरप्राइज है वो कुछ। वेरी नाइस। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी। इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, राइट? बहुत बिग। ग्रेट। और कोई पैगाम देंगे आप अपने फैंस को? वो कैमरा सामने आपके झांक रहा है। पैगाम बस मैं यही कहूँगा कि गरीबों की मदद किया करें जितना हो सके, और इंसान अपनी ज़ात के लिए तो सब कुछ कर लेता है, तब किसी के लिए कुछ करे तो वो ही इंसान की आखिरत का ज़रिया बनता है। क्या बात, बहुत क्या बात, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, थैंक यू। और अस्सलाम वालेकुम। कुछ आपने पैगाम देना है पहले आखिर में दोस्तों को उसी अंदाज में? जी ठीक है। लेकिन उससे पहले अब प्लान्स क्या हैं आगे आपके? वकालत चलती रहेगी साथ साथ, कुछ और स्पेशल प्लान्स तो नहीं है? स्पेशल प्लान ये है कि वैसे मीडिया को टिकटॉक तो एक साइड बिजनेस है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक ऐसा इदारा बनाऊँ, एक ऐसा कोई इदारा बनाऊँ जिसमें मैं गरीब लोगों की मदद करूँ। जो जेलों में लोग हैं बेचारे बगैर किसी वजह से 4-4, 5-5, 6-6 साल से बेचारे जेलों में कैद हैं। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला ने इसमें एक बहुत बड़ी सादत रखी है। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम जेलों में जाके विज़िट करेंगे, और जो लोग बेचारे बगैर किसी वजह से जिनकी ज़मानतें करवाने वाला कोई नहीं है और छोटे छोटे मामलात में बेचारे जेलों में कैद हैं, उनको हम इंशाल्लाह ताला आज़ादी के लिए एक नेमत से नवा देंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से। और अब कोई पैगाम हो जाए उसी अंदाज में, क्योंकि टिकटॉक का खासा है इनका। हेरी गो, वो कैमरा सामने आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा ये पैगाम इश्क करने वाले हजरात के लिए है। अगर इश्क कीजिए तो फिर निकाह भी कीजिए, वरना एक दूसरे की जिंदगी तबाह न कीजिए। क्या बात है, आला टिकटॉक बनाऊंगा मैं इसके ऊपर इनके साथ, इसी लाइन पे। लाइन अच्छी लगी मुझे, मजे की लाइन है। थैंक यू साहब लाइबा फॉर कमिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भाई से आपकी थोड़ी सी बात काट रहा हूँ प्लीज कि 1.4 मिलियन मेरे फॉलोअर्स हैं और मेरी तकरीबन 1500 वीडियोस हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं बता रहा हूँ कि आज तक मैंने कभी किसी की कॉपी नहीं की। रियली फैबुलस, फैबुलस। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बाइंड में मेरी बात होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड होता है। जबरदस्त, क्या बात है। बहुत शुक्रिया लाइबा फॉर कमिंग ओवर। जबरदस्त हो गया। क्या प्लान्स हैं अब आगे? अब प्लान ये है कि स्टडी पर फोकस करूँ और साथ साथ वर्क करूँ। और थोड़ा अक्सर मैंने आपको देखा है इवेंट पे भी आप काफ़ी आती हैं, तो अच्छा लगता है। इन्विटेशंस आते हैं तो फिर मैं आ जाती हूँ। तो कोई पैगाम देंगी आप? पैगाम तो यही है कि स्टडी पर फोकस करें, स्टडी के अलावा इंसान कुछ भी नहीं है। हाँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। वेल डन, थैंक यू सो मच लाइबा। और वो आई धान पान सी लड़की और मुस्कुराती रही आला। तो अब क्या प्लान्स हैं आपके? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। और मेरा प्लान कुछ खास नहीं है क्योंकि मैं स्टडी भी कर चुकी हूँ और आगे स्टडी करने का कोई प्लान नहीं है मेरा। ओके, और मॉडलिंग नहीं करेंगे? मॉडलिंग में, हाँ, मॉडलिंग के साथ साथ आई वांट टू गो फॉर एक्टिंग। एक्टिंग हाँ ज़रूरी है, सही बात। बहुत हो गया। और मेरा पैगाम कैमरे में देखेंगे। मेरा पैगाम ये है कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें और किसी को अपनी वजह से तकलीफ ना दें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नाम। वो आया, वो छाया, वो फतह करके चला गया दिलों को। That's the way he is, the superstar is right here. Thank you so much मज़हर आई for your precious time। बहुत मज़ा आया, आते रहिएगा। ज़रूर डॉक्टर साहब, मैं ज़रूर आऊँगा, बल्कि आपको कॉल करके भी आया करूँगा। ये क्या बात है, आपने इतनी कॉल्स की हैं तो पहले तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे कि आपकी इतनी कॉल्स आई, और चैनल पे भी आप करते, इसके अलावा भी करते थे तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन ये एक कुछ मोहब्बतें होती हैं कुछ दोस्तों के साथ, यारों के साथ,
उनमें से एक आप भी हैं। थैंक यू सो तो कि मैं आ नहीं सका, मसरूफियत आपको इस तरह की है। हाँ, नाज़िम हुसैन के स्टूडियो गया, वहाँ मुझे बहुत ही मज़ेदार सी चाय मिली जो कि बहुत ही प्यार से खुलूस से भरी हुई थी, वो आला। सो अब प्लान्स क्या हैं आगे? आगे जी डॉक्टर साहब कुछ हम न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें गैंगस्टर भी हैं, 2-3 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं जो अभी बिल्कुल तैयार हैं, और जो सराइकी है वो तो 7 साल अच्छा, मैं नोट किया बहुत कोलैबोरेशंस करते हैं फिजा के साथ, व्हाई? नहीं, फिज़ा के साथ तो कर रहे हैं, लेकिन फिज़ा के साथ एक सीरियल वो जैसे चल रही है हमारी एक वेडिंग सॉन्ग। अच्छा हाँ, वो एक सीरीज चल रही है। ठीक है, ठीक है। तो उनके बाकी हमने किया सॉन्ग, उसके अलावा भी एक सॉन्ग आ रहा है, उसके अलावा पहले हमने किया भी मेरा ढोल इस्लामाबाद दा, मैं नाज करें दी, बहुत अच्छा लोगों ने उसको पसंद किया, लाइक किया, और इसी तरह का और भी इंशाल्लाह करेंगे। किया, लोग पिंडी पे गाने बना रहे हैं। हाँ, पिंडी के लोग अक्सर पिंडी पे इतने गाने बनाए कि एक ट्रेंडिंग वो पे आ गया और लोग भी नहीं समझते हैं कि मैं पिंडी गाऊं। अक्सर मेरे पिंडी के दोस्त मुझे पता नहीं क्या इत्तेफाक की बात है, खोखरों के साथ मेरे बहुत लगता है, प्यार है, मोहब्बत है। तो जैसे ये मलिक साहब, जुनैद मलिक साहब हैं, फ़हीम साहब हैं, ऐसे मेरे दोस्त हैं, वो फ़र्क खोकर पिंडी के, और ज़फ़र सफारी का बड़ा मेरा दोस्त अच्छे। तो वो गाने हमने जब बनाए, लोग पिंडी शहर दे, पिंडी दे शहजादे, ऐसे पिंडी दे शहजादे हैं, और भी हमने पिंडी के बनाए, तो लोगों ने लाइक बहुत किए। बहुत सारे लोगों को पता है, मैं आज बताता हूँ कि मैं भाई लाहौर से हूँ, मेरा लाहौर शहर है और मैं लाहौर में रहता हूँ। पैदा मैं हुआ सियालकोट समड़ियाल गाँव माजरा में, और रहता मैं इधर हूँ, और लाहौर के ऊपर भी आ रहा है, मुझे लोग समझना कि मैं पिंडी गाऊँ। तो लाहौर के ऊपर मैं आपको बताऊं, एक गाना हमारा आ रहा है। जरूर, क्या बात है। असी आप एक बरंडा, सही बात है, उतो बंदे बड़े कैंटा, मलिक साहब की नजर है और फ़हीम साहब। असी आप एक बरंडा, उतो बंदे बड़े कैंटा, ओए असी नस्ली बब्बर शेरा, असी नस्ली बब्बर शेरा, ना तारफां दी कोई लोड़ और जिथों मर्जी आके पूछ ले, साडा पक्का टिकाना लाहौर, जिथों मर्जी आके पूछ ले, साडा पक्का टिकाना लाहौर, क्योंकि लाहौर है, वाकई लाहौर है, क्या बात है। और नाज़मी, अब मेरे ख्याल में हम पैगाम लेंगे मज़र आई आपसे, आपके इतने मिलियंस ऑफ फैंस देख रहे हैं, कुछ पैगाम दीजिएगा। पैगाम यही है जी, जैसे मलिक जुनैद साहब ने गरीबों की बात की, फ़हीम साहब ने की, कि गरीबों की मदद करें, क्योंकि बहुत लोग सफ़ेद पोशी, जैसे ये कोरोना में हम हालात जैसे जा रहे हैं, बहुत सारे वो लोग हैं कि जो सफ़ेद पोश हैं वाकई, क्योंकि जो भीख मांगने वाले ये दूसरे, उनको नहीं है, वो तो मांग लेते हैं, और मांग के उनने ये कोरोना से पहले भी उनका यही काम था, कोरोना के बाद भी उनका यही काम रहना है। सही कह रहे हैं हम। ख़ासकर असल में वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं और मांग नहीं सकते, वो अपने अना को, अपने उस अमीर को नहीं शेयर कर सकते लोगों के साथ। तो उनको अगर वो आपको कॉल्स कर रहे हैं या आपसे वैसे कर रहे हैं, ये तो आप ना आने दें, आप देखेंगे कौन है, किसका हक है ये, और उन तक जाके ज़रूर, ये मुझसे जो भी मेरी औकात है, जो मैं कर सकता हूँ हम करते हैं। अभी हमने रमज़ान में भी किया, उससे पहले भी किया। कुछ मेरे साथ दोस्त हैं जो मिलबार से कुछ लोग दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ मेरा इस चीज़ के लिए साथ देते हैं, मलिक साहब देते हैं बहुत ज़्यादा। हमने किया दोस्तों ने मिल के, और मैं अकेले भी करता रहता हूँ। तो हमें ये चाहिए कि वो फैमिली, वो लोग ख़ासकर जिनके कमाने वाला नहीं है लेकिन उनके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, कि वो गुजारा कर सकें, उनको कहीं ना कहीं हम ऐसा करें कि मंथली लगा दें या कोई ऐसे। मैं इस तरह के कुछ 2-4 जो मेरे है उन फैमिली के साथ कर रहा हूँ, और मज़ीद मैं चाह रहा हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ये जो काम है कि आगे से आगे मैं इसको लेके चलूँ, और यही दुआएँ हैं। एंड जो है आपको बचाने वाला जो है वो यही है कि हम जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरत पूरी कर सकें, उनके काम आ सकें, और यही मेरा ख्याल, अल्लाह को भी बहुत ये काम पसंद है। बिल्कुल सही है, क्या बात है। आज के शो की बहुत बहुत शुक्रिया मज़र राही। शो का एंड करेंगे आपके एक और बम्बास्टिक नंबर पे, साथ रहा कीजिए आज के शो का। डू गिव अस योर फीडबैक कि आपको मज़र राही का आना हमारे शो में कैसा लगा, कैसा लगा आपको मलिक जुनैद का आना, कैसा लगा आपको खोखर साहब का आना, कैसा लगा आपको अनम और लाइबा का आना। इंस्टाग्राम जहाँ मैं हूँ DREJAZWARIS इज़ ऑलवेज ऑन फॉर यू। आया कीजिए, जो करता है अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। आज का शो बहुत सारी यादें छोड़ के जा रहा है, बिकॉज आज का शो फिनोमिनल रहा। डू ट्यून इन टुमारो विद अ न्यू शो, नई वाइब्स होंगी। कल मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़
एंड राइट नाउ एक आला नंबर आ जाइए।